अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नफ्स को काबू में रखने के लिए कम खाओ और कम सो। तो इसके बाद जो हमारी आज की वीडियो है, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन के मुतालिक कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जो है वो जाके शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है वो कहता है बॉन्ड डिस्टेंस। तो हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस है 0.74। अब ये बॉन्ड डिस्टेंस है, इसको आप लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। ये आप लोगों के पास दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान जो मेजरेबल डिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? बॉन्ड डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है? डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये आप लोगों के पास 104.19 किलो कैलोरीज पर मोल, और ये आप लोगों के पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? डिसोसिएशन एनर्जी आप लोगों के पास वो एनर्जी होती है जो एक पर्टिकुलर किस्म का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज होती है। क्लियर है? उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट है 2-259.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे प्लेस करेगा। अब आपके पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल के अंदर। वो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से हम इसको प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप पे या नंबर 1 पे। क्लियर है? नेक्स्ट है सिंपलेस्ट एलिमेंट। अब सिंपलेस्ट एलिमेंट कैसे है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। ये खसूसियात होने की वजह से ये आप लोगों के पास सिंपलेस्ट एलिमेंट की लाइन में एग्जिस्ट करता है। अब अबंडेंट एलिमेंट, अब आपने याद रखना है कि अबंडेंट एलिमेंट कब है? कंबाइंड स्टेट के अंदर। किस स्टेट के अंदर? कंबाइंड स्टेट के अंदर। अगर ये आपके पास कंबाइंड स्टेट के अंदर होगा तब ये आपके पास ये क्या है? ये अबंडेंट एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास वाटर है, वाटर के अंदर ये कंबाइंड स्टेट में है। स्टार्च हो गया, उसके बाद फैट्स हो गए, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जहां पे भी ये कंबाइंड स्टेट के अंदर होगा वहां पे ये क्या है? अबंडेंट होगा, यानी कि उस केस के अंदर ये यूनिवर्स के अंदर अबंडेंट है। क्लियर है? अगर रियली की बात करें तो फ्री हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन आप लोगों के पास क्या है? वो रेयरली एग्जिस्ट करता है। 0.00005% आप लोगों के पास फ्री स्टेट के अंदर यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। अब आपने याद रखना है कि कहा जाता है कि जब आप लोगों के पास यूनिवर्स वजूद के अंदर आई थी तब हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूनिवर्स के अंदर मौजूद था। किस लिए मौजूद था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्लोरिश करने के लिए। लेकिन आपको पता है हमारा ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत वीक है, तो वो वीक होने की वजह से ये आप लोगों के पास स्केर्सली प्रेजेंट है इस यूनिवर्स के अंदर। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो ये आप लोगों के पास कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, फ्लेमेबल है और नॉन टॉक्सिक है। ये तो आपको पता है क्या टर्म्स है। नॉन टॉक्सिक को देख लेते हैं। नॉन टॉक्सिक का मतलब होता है नॉन पॉइजनस, ऐसी चीज जो जहर काज ना करे। यानी कि आप, ये हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो आप लोगों के पास ईट भी किया जा सकता है और इसको ब्रेथ भी किया जा सकता है। अगर आप इसको ईट करेंगे या ब्रेथ करेंगे तो ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी ये फ्रेंडली होगा। तो ऐसा जो एलिमेंट होता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है? नॉन टॉक्सिक कहलाता है। अगर बॉडी की बात करें तो ये आप लोगों के पास अराउंड 10% आपकी बॉडी में पाया जाता है और ये किस फॉर्म में होता है? H2O की फॉर्म में। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? अटैच होंगे। अब अगर इसकी मास की बात करें तो ये आप लोगों के पास 8:1 में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 70% O2 है तो उसमें 7.7% जो है वो आप लोगों के पास H2O होगा। अब जो बाकी 2.23% हाइड्रोजन बच गया बॉडी के अंदर वो आप लोगों के पास अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या होगा? अटैच होगा। क्लियर है? इस तरह 10% पूरा हो जाएगा। अगर मैथ सन के मैथ की बात करें तो 3/4, ये 3/4 में जो हमारे पास सन है उसकी सरफेस पे पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली या हम लोगों के पास
73% सन की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है। क्लियर है। उसके बाद अगर स्टार्स की बात करें तो स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो आप लोगों के पास कन्वर्ट होता है हीलियम के अंदर। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसकी जो स्टार है उसकी कोर के अंदर आप लोगों को ब्राइटनेस नजर आती है। तो जो स्टार जलते हैं या स्टार की जो रोशनी है वो इसी हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने का नतीजा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है समझ आई होगी। मजीद इसको आप लोग देख लें।